है इनके पीछे का एजेंडा, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। भारत के लिए भारतीयों द्वारा न्याय, जी हां, हम बात कर रहे हैं नए भारत के कानून की, जिसमें दंड नहीं न्याय पर जोर दिया गया है। इस कानून के आखिर क्या मायने हैं, किस तरह से बदलेगी पूरी तस्वीर, और ये सिर्फ न्याय की ही बात नहीं कहेंगी बल्कि सामाजिक आर्थिक तौर पर बदलते हुए भारत के एक नई गति भी देंगे। गठबंधन की बात करेंगे। इंडी गठबंधन में चेहरे को लेकर असमंजस बरकरार है, अभी भी तमाम जो खींचतान है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ है इसके मायने, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत की, जहां मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ है। किस तरह से ये मंत्रिमंडल राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए तैयार है, इस पर बात करेंगे। कई अहम सवाल और जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद का शीतकालीन सत्र कई मायनों में रहा यादगार। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा चुनावी हार का बदला लेने के लिए संसदीय कार्यवाही में पैदा की गई रुकावट। सभापति के अपमान पर भी विपक्ष को घेरा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार में आज 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा जैसे नए चेहरों के साथ बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप और राम विचार नेताम जैसे अनुभवी नेता भी कैबिनेट में शामिल। इंडिया गठबंधन में जारी है डैमेज कंट्रोल। राहुल गांधी ने की नीतीश कुमार से बात। ममता बनर्जी ने लालू और नीतीश को किया था नाराज। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछालकर ममता बनर्जी ने साधे थे एक साथ कई निशाने। जनतन मंतर पर धरने पर बैठा विपक्षी गठबंधन, विरोध के बहाने चट्टानी एकता दिखाने के कवायद। और तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के कारण अब तक 31 लोगों की मौत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया श्री वैकुंडम रेलवे स्टेशन पर फंसे 800 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना के 9 हेलीकॉप्टर तैनात। तो सबसे पहले बात करेंगे नई जो न्याय संहिता भारत की तैयार की गई है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के जगह पर जो नए कानून लाए गए हैं भारत के लिए और भारतीयों द्वारा न्याय। अब नए भारत का जो कानून है उसमें दंड नहीं न्याय पर जोर है और नई न्याय संहिता में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए गए हैं। अंग्रेजों के समय से ही चल रहे देश के प्रचलित कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के बदले लोकसभा और राज्यसभा से अब नए कानून पारित किए गए हैं। दोनों सदनों से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 चर्चा के बाद पारित किए गए हैं। पीएम मोदी ने इन विधेयकों के पारित होने को ऐतिहासिक पल बताया। पीएम ने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक काल की समाप्ति और जनसेवा के साथ साथ कल्याण के नए युग की शुरुआत के प्रतीक हैं। पीएम ने कहा कि ये विधेयक समाज के गरीबों, हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्गों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साथ ही संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अन्य अपराधों पर भी कड़ा प्रहार करते हैं। पीएम ने कहा कि इन विधेयकों को सुधार के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रमाण है और उन्होंने कहा कि इससे हमारी न्याय, नीति और जांच प्रणालियों में नए युग की शुरुआत होगी। इन कानूनों में प्रौद्योगिकी और फॉरेंसिक साइंस पर बल दिया जाएगा। इनके माध्यम से हमने देशद्रोह की पुरानी हो चुकी धाराओं को भी अलविदा कह दिया है। पीएम ने कहा कि हमारे अमृत काल में ये कानूनी सुधार हमारे कानूनी ढांचे को अधिक प्रासंगिक बनाते हैं। तो हमारा कानूनी ढांचा अधिक प्रासंगिक हो सकेगा इन कानूनों के जरिए, पीएम ने कहा। दरअसल इन विधेयकों के जरिए आपराधिक कानूनों में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा रहा है। अब गुलामी के प्रतीक रहे अंग्रेजी कानूनों से मुक्ति मिलेगी। व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, इन 3 सिद्धांतों पर बने हैं नए कानून। अब दंड नहीं न्याय पर जोर होगा।
नई संहिता में आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराध भी शामिल हैं। आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। आतंकवाद के लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान है। राजद्रोह कानून हटा, लेकिन देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालना अपराध होगा। इसके लिए अब देशद्रोह नागरिक सुरक्षा संहिता में भी क्रांतिकारी बदलाव। अब किसी भी पुलिस थाने में दर्ज हो सकेगी एफआईआर। अब केस डायरी और चार्जशीट से लेकर फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और मुकदमों को निर्धारित समय में निपटाना होगा। अब तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। साक्ष्य अधिनियम में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड दस्तावेज की परिभाषा में शामिल। इन्हें सबूत के और आइए सुन लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर है। डेमोक्रेसी का जो मूल विचार है, लोकतंत्र का जो विचार है, देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। मान्यवर, इसको इस कानून के माध्यम से हम ला रहे हैं। अपराध के लिए हमने एक नई अवधारणा, नई व्याख्या जोड़कर संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम इस कानून के माध्यम से। जो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, छोटे से गुनाह के लिए जेल में डालने का जो कंसेप्ट था अंग्रेजों का, गलती होती है मान्यवर। पहली बार कोई गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, जानबूझकर नहीं किया है फिर भी गुनाह होता है। ऐसे लोगों के लिए जेल में पहुंचाने की जगह पछतावे के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन हम इस कानून के अंदर। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। विकास सारथी, इन कानूनों की जब बात हो रही है, निश्चित तौर पर क्रांतिकारी परिवर्तन है और इतने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद बहुत कुछ बदल गया, लेकिन ये कानून नहीं बदले थे। अब कहा जा रहा है कि इसके साथ ही साथ ये कानून सिर्फ न्याय व्यवस्था में नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक प्रगति का भी एक नया मार्ग तय कर सकेंगे। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल निखिल, सबसे पहली बात अगर आप ये देखें कि ज़रूरत कितनी थी, बहुत सारे चीज़ें ऐसी थी जो कि हमारे मुख्य आपराधिक संहिता में थी ही नहीं, क्रिमिनल कोड में थी ही नहीं। बावजूद इसके कि भारत ने 3-4 दशकों तक आतंकवाद को झेला, ये जो हमारा आईपीसी था उसमें इसको लेकर के कोई संशोधन नहीं किया गया, ना उसमें जोड़ा गया इसको, बल्कि इसके अलग समानांतर कानून बनाए गए। तो ये बहुत गंभीर समस्याएं जो थी उनको एड्रेस करने की कोशिश है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खात्मे को लेकर के हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर के हो। और इसके अलावा जो आम आदमी के लिहाज से देखें तो अभी आपने जो गृह मंत्री का बयान सुना उसमें उन्होंने कहा कि छोटे मोटे अपराधों के लिए भी लोग ऐसी कानूनी प्रक्रिया में फंस जाते थे कि तारीख पर तारीख लगती थी, उन्हें अदालतों में जाना पड़ता था। तो जो माइनर ऑफेंसेस हैं निखिल, उसमें पहली बार सामुदायिक सेवा का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है जो कि अब तक हमारे यहाँ नहीं था। कोर्ट हालांकि कहीं कहीं पर इस तरह के डायरेक्शंस दे देते थे, लेकिन अब इसका एक लीगल फ्रेमवर्क है, यानी छोटे मोटी अगर गलतियां किसी से हो जाती हैं तो उसको ये जमानत के लिए भाग दौड़ करना, बार बार कोर्ट में जाना, एफआईआर क्वैश करने के लिए दौड़ना, उनसे एक तो मुक्ति मिलेगी। कम्युनिटी सर्विस वाला जो पहलू है वो बहुत अहम है छोटे अपराधों के मामले में। दूसरा, अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो आपने भी बताया कि एक टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। अक्सर ये देखा जाता था कि अदालतें, निचली अदालतों में खास तौर से बहस पूरी होने के बाद कई बार अलग अलग वजहों से महीनों या सालों तक फैसले नहीं आते थे। अब ये कोर्ट के ऊपर एक तरीके का मतलब आप कह सकते हैं कि जरूरी हो गया, उनके ऊपर ये पाबंदी हो गई है कि जैसे ही आर्गुमेंट्स पूरे होंगे तो उन्हें 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। 7 दिन में वो फैसला उपलब्ध कराना होगा पार्टीज को, ताकि वो अपील में जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है। इसके अलावा आप देखें कि जो है 7 साल से ज्यादा के जो जहां सजा का प्रावधान है, उन कानूनों में ये, उन मामलों में ये कहा गया है कि फॉरेंसिक टीम जरूर मुआयना करेगी अपराध को लेकर के। तो फॉरेंसिक टीम की एक रिपोर्ट भी होगी जहां पे भी 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। तो ताकि जो ऐसे आरोप लगते हैं कई बार एजेंसीज के ऊपर भी कि उन्होंने किसी को फंसा दिया, एविडेंस या अधूरे थे, कोर्ट में मामला टिक नहीं पाया,
फॉरेंसिक जांच एक बहुत मजबूत पहलू होगा किसी भी मामले में सुनवाई का, चाहे वो एक्विटल के लिए हो चाहे वो कन्विक्शन के लिए हो। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके अलावा एविडेंस एक्ट में जैसे अभी डिजिटल मींस जो हैं, डिजिटल तरीके हैं, उनसे आप अपने साक्ष्य रख सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पेन ड्राइव में दे सकते हैं अदालत को या पक्षकारों को, या फिर आप जो वकालतनामा देते हैं, ये सारी चीजें डिजिटाइज फॉर्म में भी दी जा सकेंगी कोर्ट में। तो एक ये बहुत बड़े झंझट से मुक्ति मिलेगी वादियों को। आप देखें कई बार जो खासतौर से सर्विस मैटर होते हैं उसमें 500 पन्ने की फाइल आदमी को बनानी पड़ती है पुराने केस के हवाला देते हुए। तो एक बहुत बड़ा बोझ जो लिटिगेंट के ऊपर होता था उससे उसको राहत मिलेगी, क्योंकि आप डिजिटल फॉर्म में जब आप दे सकते हैं दस्तावेज तो आप इन झंझटों से भी मुक्त होंगे। ठीक है। एक बात जो कही जा रही है कि अब तारीख पर तारीख नहीं मिल सकेगी, जब कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और आपने भी कहा, तो सबसे खास बात है कि ये सिर्फ न्यायालयों पर जोर नहीं होगा, बल्कि जब आईपीसी में बदलाव है, सीआरपीसी में बदलाव है, और उसके साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो सकेंगे, तो इससे जो सारे सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ इन सिंक होगा। बिल्कुल निखिल, इसमें ना केवल ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अदालतें समय पर फैसला सुनाएं, बल्कि एजेंसीज के ऊपर भी एक दबाव होगा। उनको समय पर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट देनी होगी। और दूसरी बात ये कि जब भी इस तरह की रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं तो कई बार डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के दिक्कतें एजेंसीज को भी आती हैं। तो मान लीजिए अब पुलिस को कोई दस्तावेज चाहिए, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए, फिजिकल डॉक्यूमेंट के लिए भी बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी। आप डिजिटली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स एजेंसी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उन्हें अगर किसी चीज का दस्तावेज चाहिए तो एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है। दूसरा, जैसे ही किसी मामले में पुलिस को अगर जैसे जांच करनी है और वहां पे 7 साल की सजा से ज्यादा का प्रावधान है, तो आपको सारी चीजें बहुत सावधानी के साथ तैयार करनी होंगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की राय लेनी होगी, फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट भी उसमें शामिल होगी। तो एजेंसीज के ऊपर भी सही तरह से काम करने का एक दबाव बनेगा इस नए कानून से। और अदालतों के ऊपर तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई आपको 30 दिन के अंदर फैसला देना होगा। किन्हीं परिस्थितियों में अगर ऐसा नहीं हो पाता है, रेयर कंडीशन में, तो 15 दिन का एक उनको एक्सटेंशन मिल सकता है। यानी 45 दिन से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में अदालत अपने फैसले को नहीं टाल सकती अगर एक बार सुनवाई पूरी हो गई है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो ये जब कहा जा रहा है कि नए भारत का कानून है और भारत का भारतीयों के लिए ये कानून है, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो अंग्रेजी राज के कानून थे, गुलामी के जो प्रतीक थे, उनको हटाया गया है और नए भारत के, बदलते हुए भारत के, आकांक्षी भारत के ये कानून है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी। और बात करेंगे कि गठबंधन में चेहरे को लेकर असमंजस की खबर है, लेकिन इस गठबंधन की चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000